चलिए, मैं अयान पतंग वाला अयान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि इस कोर्स में आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाउ जीएसटी वर्क्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू फाइनल स्टेज। मतलब ये होता है कि जो एक प्रोडक्ट होता है वो जब फैक्ट्री में बनता होता है वहां से लेके जब मॉल के अंदर वो बिकने के लिए आता है आपके लिए, जो आके मॉल के अंदर खरीद के उसको पहन लेने वाला है, वो बेचने वाला नहीं है, जो खरीदने आने वाला है, फाइनल स्टेज जिसको बोलते हैं। तो फैक्ट्री में बनने से लेके यहाँ पे मॉल में माल के आने तक कौन कौन कैसे कैसे जीएसटी भरता है गवर्नमेंट को, वो इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूं। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि ये जो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें एक अच्छे अकाउंटेंट को पता होना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी कैसे काम करता है, ठीक है। और जितने भी ये टॉपिक्स आपको कवर करवा रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप दूसरों से थोड़ा अलग यहाँ पे अच्छे अकाउंटेंट लगो। अकाउंटेंट तो बहुत है, हर फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको अच्छा और आप अलग कैसे रहोगे दूसरों से, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है, जो यहाँ पे हम टैली सीखने से पहले यहाँ पे इसे कर रहे हैं। चलिए, वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक समझते हैं कि एक बिजनेस की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे एक बिजनेस में काम होता है। देखिए, सबसे पहले मुझे ये मार्कर का बिजनेस करना है, ये मार्कर का बिजनेस करना है। मैं कहीं पे जाता हूं किसी फैक्ट्री के अंदर और इसका मैं रेट पूछता हूं, जो मुझे बताया जाता है कि सर ये 100 रुपीज का आपको मार्कर मिलेगा। मैंने उस फैक्ट्री के मालिक को मैंने पूछा सर ये कितने का मिलेगा, तो उसने 100 मुझे बताया। अब मैंने क्या किया, उसको 100 रुपीज में देने गया। मैं क्या किया, मैंने वहां पे 100 रुपीज उसको देने जब मैं गया तो उसने मुझे रोक दिया कि सर ये मेरे आपको 100 में नहीं दे सकता। तो जब मैं उसे बोला कि भाई अभी तूने क्या बताया कि ये मार्कर 100 का है, ये मैं तेरे को 100 रुपीज दे रहा हूं, यहाँ पे पैसे ले और यहाँ पे मुझे मार्कर दे। तो उसने मुझे ऐसा बताया कि यहाँ पे सर मैं आपको इसको ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। यहाँ पे वो बेचने वाला क्या बोला कि अयान सर आपको ये मार्कर के ऊपर जो 100 रुपीज का है उस पे आपको गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, जो है जीएसटी, जो है 18%। ये मार्कर जितने का है 100, ये 100 रुपीज को ऊपर आपको 18% और देने पड़ेंगे। मतलब ये आप मेरे को 100 तो दो, ये तो मेरे है, इसको ऊपर गवर्नमेंट का हिस्सा दो, गवर्नमेंट का हिस्सा दो। तो मैं उसके वहां पे खड़े खड़े ये बोला भाई तू तेरा कर। मैं आगे क्या बोला मार्कर वाले को कि भाई ये तू तेरा कर, 100 रुपीज ले, ये मार्कर तू मुझे दे, मैं गवर्नमेंट को घर जाके फैक्ट्री के ऊपर अपने ऑफिस के अंदर ही इसका जीएसटी जो भी तू बोलता है वो मैं दे दूंगा। तो फैक्ट्री वाला ये बताया कि नहीं 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 सर, यहां पे मैं आपको नहीं दे सकता, गवर्नमेंट मुझे पनिश करेगा। मना किया गवर्नमेंट ने मुझे कि यहां पे जब अयान सर ये मार्कर को लेने आए तो बिना जीएसटी के लगाए ये मार्कर को मत देना। अगर तू बिना जीएसटी लगा के देगा अयान सर को तो फिर ये तेरे पॉकेट के अंदर से मैं लूंगा जीएसटी, जब तू अयान सर के पास से नहीं लेगा तो वो मेरे पे प्रेशर कर रहा है, आंसर मार्कर लेना है तो जीएसटी के साथ दूंगा, वरना तो मैं आपको नहीं देने वाला हूं। अब मुझे तो बिजनेस करना ही है, तो मैं बोला ठीक है, ये 18 रुपए जो मैं तेरे को देने वाला हूं क्या ये तो गवर्नमेंट को ईमानदारी से भर देगा? तो वो मेरे को बताया हाँ सर मैं तो भर दूंगा, आप जैसे ही 18 रुपए मुझे दोगे आपके नाम पे मैं गवर्नमेंट को ये 18 रुपए जीएसटी जमा करा देने वाला हूं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज जीएसटी में समझा है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी हमको इनडायरेक्टली आगे दे देना है और वो हमारे बिहाफ पे आगे गवर्नमेंट को दे देगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तब जाके ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैंने 18 रुपए भी दिया और 18 के साथ साथ उसको 100 रुपए भी दे दिया। मतलब मैंने प्रोडक्ट 118 रुपए में अब ये मार्कर ले लिया। अब ये मैं मेरी फैक्ट्री के ऊपर लेके आ चुका हूं।
अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने सोचा अब इसको ऊपर 100 रुपीज, 118 में तो मैंने चीज ले लिया। अब मैंने सोचा कि ये जो मैंने मार्कर लिया है, अब इस पे मैं 100 रुपीज प्रॉफिट चढ़ा के बेचने वाला हूं। अब मेरे फैक्ट्री के ऊपर भी कोई आया और ये मार्कर को खरीदने के लिए 200 रुपए में तैयार हो गया। 100 रुपीज बेसिक वैल्यू था, जो 100 रुपीज था, अब मैं 100 रुपीज पे यहाँ पे और 100 रुपीज प्रॉफिट चढ़ा रहा हूं, मतलब 200 रुपए में अब ये मार्कर को बेचने के लिए निकाला है। कोई आया और एग्री भी हो गया ये 200 रुपए में खरीदने के लिए। अब समझिएगा, अब ये जब 200 रुपए वो मेरे को देने ही वाला था, मैंने भी उसे रोक दिया, मैंने भी वो भाई को रोक दिया। मैंने कहा भाई 200 में मैं यहाँ पे ये मार्कर नहीं देने वाला हूं। वो बोला सर अभी आपने बोला 200 में मार्कर चाहिए तो आप 200 रुपए लो, मार्कर दो, जैसे मैंने आगे बोला था। तो यहाँ पे मैं उसको बताया भाई देख, गवर्नमेंट ने मुझे ऐसा कहा है कि सर आप किसी को भी मार्कर बेचोगे तो बिना जीएसटी लगाए नहीं बेचोगे। तो यहाँ पे सामने वाले को बताया भाई 200 रुपए तो देने ही पड़ेंगे जो मेरे हैं, उसके ऊपर जीएसटी का हिस्सा भी देना पड़ेगा 18%, आगे 18% देखा आया था। तो यहाँ पे भी मैं जितने का बेचूंगा ये प्रोडक्ट, ये मार्कर, तो उस पर मेरे को कितना देना पड़ेगा, 18% लगाना पड़ेगा। तो 200 रुपीज के ऊपर 18% मैंने उसको बता दिया कि 36 रुपए और देने पड़ेंगे, 36 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट के देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा, 36 रुपए गवर्नमेंट के, 200 तू मेरे को दे जो अपने गल्ले के अंदर रखूंगा अपने ड्रॉर में, और ये जो 36 रुपए वो जीएसटी देने के लिए मैं गवर्नमेंट को अलग रखूंगा। तो उसको भी बिजनेस करना था, ये मार्कर मैंने उसको दे दिया और 236 रुपए मैंने ले लिया। अब जैसे ही मैंने माल बेचा और 36 रुपए मैंने सामने वाले के पास से लिए गवर्नमेंट के, तो ऐसे ही गवर्नमेंट मेरे दुकान, मेरे फैक्ट्री पे आ गया और बोला लाओ 36 रुपए लाओ, चलो अभी तुमने 36 रुपए लिए ना मेरे नाम से, लाओ 36 रुपए, लाओ 36 रुपए। तो मैं उस गवर्नमेंट को ये बताया कि सर अच्छा, ये समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये चीज समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जो माल बेचा, यहाँ पे हमने जो माल बेचा, तो वो माल बेचा उसमें जो जीएसटी था उसको ओटीएल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ओटीएल, उसका फुल फॉर्म है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और जो हमने परचेस में आगे दिया था उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं, आईटीसी। अब ये समझिए, अब मेरे को जीएसटी कैसे भरना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि 36 रुपए मैंने लिए थे, तो 36 रुपए गवर्नमेंट मेरे से मांग रहा था। कितने मांग रहा था, 36 रुपए मांग रहा था। तो गवर्नमेंट को मैं समझाया कि देखिए सर, मेरे ये खीसे में 36 तो आए, बात आपकी बराबर है, लेकिन ये वाले खीसे में परचेज के टाइम पे आगे 18 रुपए भी तो दिए, मैंने इनडायरेक्टली 18 रुपए आपको खरीदी के टाइम पे, परचेस के टाइम पे दे भी तो दिए है, तो मेरे को अब 36 रुपए कहां देने का आता है। तो देखिए जीएसटी कैलकुलेशन कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए ओटीएल जो है, यहाँ पे मेरा 36 है, सेल्स वाला टैक्स, जितना मैंने आगे गवर्नमेंट के नाम से लिया। अब मेरे को क्या करना होता है, मेरे को करना होता है जो मैं आगे जीएसटी दे के आता हूं परचेस के टाइम पर, उसको आईटीसी बोलते हैं। तो मैं आईटीसी के नाम से यहाँ पे 18 रुपए लेस कर दूंगा, क्योंकि ये पॉकेट में मेरे 36 आए और इस पॉकेट के अंदर से यहाँ पे 18 रुपए गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा 36 में से 18 रुपए निकालने के बाद मेरे पॉकेट में कितना बचता है। तो मेरे पॉकेट में 18 रुपए बचा, तो जो गवर्नमेंट आया था मैंने बोला लो सर ये 18 रुपए लो और यहाँ पे बात खत्म करो। देखो जो 18 रुपए बचे मेरे खीसे में, 36 आए, 18 दिए, ये जो 18 बचे अब ये आप ले लो, अपना यहाँ पे हिसाब क्लियर हो जाता है। तो आपको क्या समझ में आया किस तरह से जीएसटी काम करता है, किस तरह से परचेस के टाइम पे आगे हमने जीएसटी दिया और सेल्स के टाइम पे हमने जीएसटी लिया, और इस तरह से हमारे को बिजनेस के अंदर प्लस माइनस करके सेल्स के टैक्स में से परचेस का टैक्स माइनस करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना होता है। आज की इस वीडियो हम यहीं तक रखते हैं कि एक बिजनेस की कैसे प्रक्रिया होती है, वरना तो अब यहां से वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और अब यहां पे बोर भी होने लगोगे। तो ये वीडियो को आज के अंदर यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि फर्स्ट स्टेज से, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, माल बनता है, वहां से मॉल तक का क्या प्रोसेस होता है।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरा समझ में आ चुका होगा कि जीएसटी कैसे काम करता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा और उसे भी ये सारे कोर्स के बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।